कैसे हो दोस्तों। मैं मोहम्मद नईम शेख। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो 52,000 हाजी प्राइवेट टूर ऑपरेटर के तहत इस साल 2025 में अपना हज करने के लिए जाना चाहते थे और जिन्होंने राब्ता भी कायम किए होंगे प्राइवेट टूर ऑपरेटर से इस हज के लिए, तो ये बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 22 मार्च को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था कि जैसे कि 4 दिन मीना में रुका जाता है इस हज के दौरान, जो कि एक रुकन है, हज का एक रुकन है, तो वहाँ पे 5 जोन बनाए थे सऊदी हुकूमत ने। जोन 1, 2, 3, 4, 5। जोन 1 एंड 2 जो रहता है वो टॉप मोस्ट जो ऑपरेटर रहते हैं, टूर ऑपरेटर रहते हैं, वो जोन 1, 2 में आते हैं, और 3, 4, 5 जो है मज़ीद जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर रहते हैं वो आते हैं। तो अब ये जो 52,000 का जो कोटा मिलता है प्राइवेट टूर ऑपरेटर को, या कि जिन्हें 2001 ग्रुप में ऐसा 26 ग्रुप बनाया गया था जिसे कंबाइन हज ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन यानी CHGOS कहा जाता है। तो अब प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रहा है कि सूत्रों से पता चला है कि सऊदी हुकूमत चाहती थी कि 6 लाख हाजियों का कुछ रिहाइश का इंतज़ाम करे, यानी हाजी जो मीना में रहते हैं उनके लिए कोई अच्छी रिहाइश का इंतज़ाम करे, जिसका उन्होंने कंस्ट्रक्शन भी जारी किए थे, चालू किए थे, लेकिन वो कोटा, वो काम इस साल 2025 के हज के पहले कंप्लीट नहीं हुआ। तो अब सऊदी हुकूमत 6 लाख हाजियों को, जो पूरी दुनिया में वो जो कोटा देती है कंट्रीज़ को हज का, तो 6 लाख हाजियों का कोटा काटने जा रही है। अब उसमें से जो ये 52,000 प्राइवेट टूर ऑपरेटर के तहत जो हाजी जाने वाले थे, जाना चाहते थे, तो अब उनका ये प्रॉब्लम हो गया है कि मीना का जो काम है, जो रिहाइश का काम है, पूरा नहीं होने की वजह से कोई कह रहा है कि 20% जो 52,000 में 20,000 कोटा कट जाएगा, यानी 1100 के करीब हाजियों को कोटा कट जाएगा। कोई ये कहता है कि इस साल हिंदुस्तान से प्राइवेट टूर ऑपरेटर को एक भी हाजी को जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें वैसे भी 6 लाख हाजियों को कम करना है, थोड़ा थोड़ा हर कंट्री से कम करके। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया का ये कोटा तो ये लोग कम नहीं कर सकते, जो 1,35,000 की लमसम रहता है वो कम नहीं कर सकते। तो ये जो बिजली गिरेंगी, ये आफत आएंगी प्राइवेट टूर ऑपरेटर पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 52,000 हाजी प्राइवेट टूर ऑपरेटर के तहत जाने वाले थे अपना हज अदा करने के लिए 2025 में, तो शायद या तो वो 52,000 पूरे न जा पाए, क्योंकि जो जोन 1 एंड 2 ने जो पैसा भरे थे वो सऊदी हुकूमत रिटर्न कर रही है, और जो प्रोसेसिंग है जोन 3, 4, 5 की, वो तो कंप्लीट स्टार्ट ही नहीं करी सऊदी गवर्नमेंट ने। तो देख लीजिए इस साल प्राइवेट टूर ऑपरेटर हिंदुस्तान से शायद कोई भी हाजी ना जा पाए, या फिर 20% कोटा उनका कट जाएगा, 1100 हाजी कम हो जाएंगे। और वैसे भी इस साल हाजियों की बहुत ही ज़्यादा किल्लत है। जो चार्जेस, जो अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से जो 6.5 लाख से लेकर 11 लाख के बीच का प्राइवेट टूर ऑपरेटर हाजियों से पैसा ले सकते हैं, जो 2023 में जो अदा किए हाजियों ने, आज 2025 में नरेंद्र मोदी ने किसी को इस लायक नहीं छोड़ा कि वो 6.5 लाख रुपया दे के हज कर सके। तो देख लीजिए हाजियों को भी शॉर्टेज है, और अभी महज सिर्फ 3-4 दिन ही रह गए। जो 18 तारीख लास्ट डेट थी सऊदी हुकूमत को पैसा अदा करने की, तो वो भी कम पे है, और जो वीज़ा स्टैम्पिंग था वो भी 18 अप्रैल ही की कोई डेट है, वो भी एकदम क्लोजिंग पे है। तो देख लीजिए बहुत ही रशाकशी का मामला है। और ये जो 52,000 हाजी है प्राइवेट टूर ऑपरेटर के, शायद उनकी किस्मत में इस वक्त 2025 में हज अदा करना नहीं लिखा है। और इंडियन गवर्नमेंट जो है, किरण रिजिजू, उसकी जो पूरा स्टाफ है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर, वो भी दौड़ रहे हैं, सऊदी के चक्कर लगाना चालू कर दिए, सऊदी हुकूमत को रिक्वेस्ट करना चालू कर दिए कि ये कोटा कैंसिल ना करे, 52,000 हाजियों का जो कोटा था प्राइवेट टूर ऑपरेटर का कैंसिल ना करे। अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर है इन्होंने एयरलाइंस की टिकट भी बुक कर ली होंगी, होटल भी बुक कर ली होंगी, और जो वहाँ के कैटर है, सऊदी मक्का मदीना के कैटर है, उनसे भी रब्ता कायम किया होगा। देख लीजिए बहुत ही ज़्यादा रशाकशी का मामला है, और बहुत ही ज़्यादा
मुसीबत होने वाली इन 52,000 हाजियों को जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर से के ज़रिए हिंदुस्तान से अपना हज अदा करने के लिए जाने वाले थे ये 2025 में। तो ये एक बहुत ही सनसनीखेज न्यूज़ मुझे मिली, तो जो मैं आपको बताया। देख लीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए कि ये 52,000 जो हाजी प्राइवेट टूर ऑपरेटर के थे, हज करने जाना चाहते थे, जाने के ख्वाहिशमंद थे, पैसा भी भरे थे, अल्लाह ताला इनको भी अपने घर की ज़ियारत करा ले, इनका भी हज का अरकान हो जाए। वरना सऊदी हुकूमत अगर एक बार ना बोल दी तो उसे मनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। खुदा हाफिज़।